हेलो दोस्तों, कैसे हो भाई। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टे फॉरवर्ड में। हम लोग प्रतिशत के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। लगभग काफ़ी कंप्लीट हो गया ये टॉपिक। अभी एक दो टाइप बचे हुए हैं। जैसे आज मैं आपको चुनाव वाले क्वेश्चन करवाऊंगा कि चुनाव में जैसे कैसे एक प्रत्याशी जीतता है, दूसरा हारता है। इसके कुछ ज़्यादा वैसे एग्ज़ाम में इम्पोर्टेंट नहीं है ये टाइप, लेकिन फिर भी एक आध क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है तो मैं इसको करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक आधे हैं। उसके बाद इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट टाइप बचता है इसका कि प्रतिशत पास और फेल वाला, कि इतने स्टूडेंट थे, इतने पास हो गए, इतने फेल हो गए, तो वो टाइप अभी मैं कराऊंगा। और उसके बाद फिर मिसलिनियस क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग ये टाइप डिस्कस कर लेते हैं। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक आध कुछ क्वेश्चन है तो मैं वो करवा देता हूँ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है ये, तो हम लोग देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है इस टाइप के। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया, तो डाले गए कुल मतों की संख्या। ठीक है, दो उम्मीदवार हैं, कितने लोग हैं? दो लोग। एक चुनाव में ज़्यादातर ये सवाल दो लोगों के बीच में ही आता है। खड़े तो कई लोग होते हैं, लेकिन एक जो जीतता है और दूसरा सेकंड विनर होता है, तो उन्हीं के बीच में सवाल बचता है। तो कह रहा है कि सवाल में कह रहा है कि दो लोग हैं जिसमें से एक चुनाव में दो उम्मीदवार में भाग लिया, उनमें से एक को 60% मत मिले। यानी जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? पूरी 100% वोटिंग हुई है। सवाल में हम 100% मानते हैं कि वोटिंग जो हुई है पूरी 100% हुई है। उसमें से कह रहा है एक को 60% मिले, एक को 60% मिले, तो दूसरे कितने मिले होंगे? 40% मिले होंगे। भाई पूरे 100% वोट पड़े हैं, तो एक को जब 60 मिल गए तो दूसरे को 40% मिले होंगे। यानी इसको 60 मिल गए, इसको 40 मिल गए, तो ये हारा कितने प्रतिशत वोटों से? 20%। इसको 60% मिल गए, इसको 40% मिल गए, तो बीच में दोनों का गैप कितना है? 20%। और यही तो इसकी हार है, क्योंकि इसको 40 मिल गए, इसको 60 मिल गए, 20% कम मिले इससे, तो ये 20% क्या है? यही तो इसकी हार है। और सवाल में दे रखा है कि वह 1600 मतों से जीत गया। कौन? ये। इसको हमने मान लिया ए, इसको मान लिया बी। कह रहा है कि 100% वोट जो पड़े उसमें से एक को 60% मिले, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? 40%। और कह रहा है जो जीतने वाला कैंडिडेट है वो 1600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीता है? 1600 मतों से ये जीता है। इसको मिले नहीं है, ये जीत है, इसकी जीत है, इससे ज्यादा मिले हैं। तो प्रतिशत में देख रहे हो आप कितना है? प्रतिशत में 20 और गिनती में कितना? 1600। ये हो गया प्रतिशत उसका नीचे और संख्या ऊपर, जितना एक्स्ट्रा मिला है। और सवाल में जो पूछ रहा है, कह रहा डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने डाले गए हैं? 100 से आपने गुणा कर दिया, 20 से इसको काट लिया, 20 पंचे 100 और 16 पंचे 80। तो टोटल वोटिंग कितनी हुई? 8000 वोट पड़े पूरे 100%, जिसमें से अब आप निकालना चाहो इसका, आप चाहो तो इसका 60% निकाल लो, तो 8 छंग 48। आप देखोगे 4800 वोट इसको मिले और 4 बटी 32 इसको मिले। डिफरेंस देख लो तो 1600 वही आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे निकालते हैं, सिंपल सा, कुछ नहीं करना होता। इसको 60 मिले, इसको 40 मिले, दोनों का गैप कितना है? 20% का, वही दिया है 1600। 1600 बटे 20% इंटू जितना निकालना है, कितना निकालना है? कुल मत निकालना है, और कुल मत कितने हैं? 100%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, उसमें से एक को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। 100%। हमेशा वोटिंग जो चुनाव में जो भी वोट डाले जाते हैं उसको हम 100% मानते हैं। 100% हम मानते हैं कि पूरे 100% वोटिंग हुई है। उसमें से कह रहा है एक को 40% मत मिले, इसको 40% मत मिले, और कह रहा एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गए, तो जब इसको 40 मिले तो दूसरे को फिर 60 ही मिलेंगे। और ये कितने मतों से? इससे कितने मतों से हार गया? 298 मतों से हार गया, 298 वोट से हार गया। तो आप प्रतिशत में देख रहे हो कितना? 20 है। तो वही चीज़ फिर से यहाँ से लग जाएगी, संख्या ऊपर और उसका प्रतिशत नीचे, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से इसको काट लिया, 5 5 40 0 4 अपना 45 49 9 से लगी 4 तो 5 10 4 14 1490। टोटल वोट कितने पड़े? 1490 टोटल वोटों की संख्या पहुँचा। ठीक है,
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले। पहली बात हम ये मानते हैं कि पूरी वोटिंग जो हुई है 100%, चुनाव में जो वोट पड़ेंगे वो 100% पड़ेंगे, हम ऐसा मानते हैं। लेकिन उसमें से कह रहा 8% लोगों ने, जो 8% लोग हैं उन लोगों ने वोट नहीं डाले, 8% लोग वोट डालने नहीं गए। तो बचे कितने? 92। जो वोटिंग हुई है वो कितनी हुई है? 92% हुई है वोटिंग, 8% हुई नहीं, 92% वोटिंग हुई है। उसमें से क्या जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% प्राप्त कर। एक चीज याद रखना, 8% वोटिंग करने नहीं गए हैं, 92% वोट डालने गए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि जो जीता है वो कुल मतों का, कुल मत कितने? 100% है, कुल मतों का 48% प्राप्त करता है। ये कितने प्राप्त कर रहा है? कुल मतों का 48%। अब आप देख रहे हो 8% तो वोटिंग पड़ी नहीं है, 100% में से 48% तो ये ले गया, बचा कितना? 52% बचा। 48 तो ये ले गया, टोटल कितना बचा? 52% बचा। उसमें से 8% ने तो वोट ही नहीं डाला, तो ये कटेगा किससे? इसी से तो कटेगा, क्योंकि भाई ये तो पूरा 100% है। अब इसमें से इसको तो 48 मिल गए, एक आदमी को तो पूरा 100 में से 48 ले गया। अब जो दूसरा है उसको क्या होगा? 8% की जो कमी आएगी वो दूसरे वाले से तो आएगी, क्योंकि वोट तो पड़े नहीं है 8%। तो 8% वोट क्या करेंगे? इसमें से हम घटा लेंगे तो ये हो जाएगा 12 यहाँ से, और 12 में 8 जाएगा 4, और ये बचेगा 4। यानी जो दूसरे इंसान को मिले हैं वो कितने वोट मिले? 44% मिले हैं। सवाल में कह रहा है कि एक चुनाव में 8% मत, जो टोटल मत है उसका 8% पड़े नहीं है, तो टोटल मत कितने पड़े हैं? 92% पड़े हैं। और जो एक बंदा है वो टोटल मतों का 100% का 48% पा जाता है। जो दूसरा है वो दूसरे कितने पाएगा? क्योंकि 8% तो आप हटा ही देंगे। अभी जो 48, अगर 92 में से आप 48 घटा लोगे यहाँ पे, क्योंकि जो वैध मत है वो कितने हैं? 92 ही हैं। अब इसमें से आप घटा लोगे यहाँ से 44 ही आएगा। वही चीज़ है, चाहे 52 में से आप 8 घटा लो, चाहे 92 में से यहाँ से निकाल लो, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ए जो है उसको मिल गया कितने? 48%। ये क्या है? बी। ये जो 44% मिले हैं वो किसको मिले हैं? बी को। और सवाल में कह रहा है कि जीतने वाला प्रत्याशी कुल मतों के 48% मत पाकर 1100 मतों से चुनाव जीत जाता है। ये जो जीतता है, जो इसकी जीत है वो कितने मतों से है? 1100 मतों से। किससे? बी वाले से 1100 मत इसको ज्यादा मिले हैं। तो अब देख रहे हैं परसेंटेज में डिफरेंस कितना है इसका? 4%। और संख्या में कितना? 1100। तो क्या कर लेंगे? 1100 संख्या ऊपर और जीत का उसका प्रतिशत कहाँ? नीचे। और हमें क्या निकालना है? तो चुनाव में कुल मत थे, तो कुल मत कितने थे? 100। ये मत निकालने लगना कि जो वैध पड़े हम, जब तक क्वेश्चन में ये ना कह दे कि वैध मतों की संख्या निकालिए। अगर यहीं पे कह देता जो चुनाव में मत पड़े हैं तो उसमें से कितने वैध मत पड़े हैं, तब हम 92% की वैल्यू निकालते, 92% की, फिर उसको 8% हटा देते, क्योंकि ये लोग वोट डालने ही नहीं गए। लेकिन कह रहा है वो कुल मत कितने, जो 100% मत पड़ने उसकी संख्या निकालो। तो यहाँ 100 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 4 से काट दिए इसको 25 बार, ये दोनों जीरो इधर आ जाएंगे। 25 से कम 25 5, हंसे लगी 2, 25 से कम 25 2 27। तो अब देख रहे हो टोटल वोट कितने भाई? 27,500। अगर वैध मतों की संख्या पूछता तो यहाँ पर 100 की जगह क्या निकालते? 92% निकालते, ठीक है। चलिए अगला सवाल। आता है क्वेश्चन नंबर 4 में। कह रहा है एक चुनाव में उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मत मिले, उसमें से कुल मतों के 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए। तदनुसार यदि कुल मतदाताओं की संख्या 1,04,000 हो तो उस उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, ठीक है। मत कितने पड़े? 100%। 100% में से कह रहा है 2% तो अवैध हो गए, माइनस का 2%, ये तो अलग हो गए, ये किसी काम के नहीं।
जो वैध मत बचे वो कितने बचे? 98%। वैध मत कितने बचे? 90। तो ये जो वैध मत कितने? 98, क्योंकि ये 2% क्या हो गए? अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए। तो वैलिड वोट कितने हैं? 98%। और कह रहा है जो जीतने वाला है वो टोटल का, कह रहा है जो जीतने वाला है कुल वैध मतों के 55% मिले। अब यहाँ पे सवाल में याद रखना है, यहाँ पे देखो नई चीज दे दी है। सवाल में क्या कह रहा है? एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों के 55% मिले हैं। यहाँ पे टोटल वोटिंग का नहीं कह रहा है, यहाँ पे सवाल में याद रखना, यहाँ पे टोटल वोटिंग का नहीं कह रहा कि कुल वोटों का इसको 55% मिला है। इसमें कह रहा है कुल वैध मतों का। 2% तो अवैध हो गए, इसका 55% मिला है। वैध मतों का 55% मिला है। ठीक है, तो पहली बात तो हम वैध मत निकाल लेंगे। टोटल वोट दिए हैं कितने? 1,04,000। 1,04,000 दिए। और ये क्या है? टोटल वोट। तो टोटल वोट से हमने भाग दे दिया। हमें निकालना क्या? वैध। तो वैध वोट कितने हैं? 98। 98 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये दोनों जीरो कट जाएंगे, ये कितना आ जाएगा? तो गुणा करो यहाँ से, देखो 8 0 0 और 8 चौको 32, 3 और 8 एकम 8 मल्टीप्लाई 9 0 0 9 चौको 36 के लिए 6, यहाँ से ले 3, ये आ जाएगा 3 और 9 एकम 9, ये आ जाएगा 0 2 6 3 9 और 8 3 11 9 10 10920। ठीक है, 10192 कितना आ गया? 10192। ये आ गए हमारे वैध वोट। इतने हमारे टोटल वैध है। ये क्या है? वैध वोट है। ये टोटल थे, ये हमारे वैध है। और जो कह रहा है उसमें जो जीता है वो वैध मतों का कितना पाया है? 55% पाया है। इन्हीं का जो वैध वोट है इन्हीं का 55% पाया है। तो कह रहा है वैध मत के पक्ष में कितने वोट पड़े। तो हमें क्या करना है? वैध मत जो है हमारे, इसका हमें कितना निकालना है? 55%। तो 55/100। ये 0 से 0 काट लिया। ठीक है, और 5 से और काट लेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 से कट जाएगा 11। इसको हम 2 से काट लेंगे तो 2 पंचे 10 और यहाँ से 0 लग जाएगा, 2 नंबर 18 और 1 18 1 19 और 2 छक्का 12, ये आ जाएगा 5,96। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 56,056। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ गया? जो 55% वोट मिले हैं, एक जो जीतने वाले को कितने वोट मिले हैं? 55%। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ सवाल को। दिया क्या हुआ है? सबसे पहले सवाल में दिया है कि एक व्यक्ति को 100% वोट पड़े हैं। उसमें से क्या रहा? 2% अवैध हो गए, 2% हमने हटा दिए, 98% वैध हुए। सवाल में कह रहा है जो वैध मत है 98%, कह रहा उनका 55%, इनका 55% वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ से आप वैध मत, यहाँ से आप क्या करें? यहाँ से देखो ये टोटल वोट दिए, यहाँ से 98% वैध मतों की संख्या निकाली हमने। और कह रहा है जो जीतने वाला है वो वैध मतों का 55% पाता है। तो हमने 55% निकाल लिया। जो प्रतिशत निकालना उसको ऊपर 100 नीचे, ये क्या आ गया? 56,056। यही हमसे पूछ रहा है। कह रहा है जो टोटल मत है वो कितने हैं? वैध मत 55%। ठीक है, तो चलिए आज हमने यहीं पर डिस्कस किया होगा। एक ये छोटा सा टॉपिक था, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके सवाल आजकल एग्जाम में ज़्यादा आते नहीं है, किसी एग्जाम में एक आधे आ जाएं। अब कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। वैसे वो हम लोग स्टूडेंट वाले करेंगे, फेल और पास वाला, उसको मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा, वेन आरेख से भी और उससे फार्मूले से भी, दोनों तरीके से सॉल्व कराऊंगा। तो कल अपन लोग क्लास करते हैं और इस क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ में आ रहा है सारी चीज़ें तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और हमसे जुड़े रहिए। तो हम लोग अभी आगे और अच्छी क्लासें लेके आएंगे। थैंक यू।